खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के इंजील उसका 11 बाब 25 से 30 आयत तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये खुदा की पाक इंजील है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने इस सफ़र में, इस उम्मीद के सफ़र में खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। मत्ती के इंजील को हम पढ़ रहे हैं और मत्ती के इंजील में पिछले 3 एतवार को खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाहट के बारे में और चेलों को किस तरीके से प्रचार करना है और यीशु की पैरवी करने के लिए हमें कौन कौन सी कुर्बानियाँ देनी हैं, यीशु की पैरवी करने के लिए हमें किन कदमों को पार करना है या और कितने गहराई से यीशु को जानना है, उन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जीने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। आज के ज़माने में बहुत मशहूर है आत्मा में जीना, पवित्र आत्मा को हासिल करना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर दुआ करना। आत्मा में जीना आज के ज़माने में बहुत बड़ा एक खास मुद्दा है। और खुदावंद हम सबों को आज के तीनों पाठों में आत्मा में जीने के लिए अलग अलग तरीका हम सबों को सिखाते हैं। आज के पहले पाठ में ज़करिया नबी की किताब से हमने पढ़ा था। इस पाठ को हम खजूरों के इतवार में पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा आ रहा है हमसे मिलने के लिए, हम सबों से मिलने के लिए बड़े ताकत के साथ, हुकूमत के साथ नहीं, हलीम होकर आ रहा है। यही भविष्यवाणी रही आज के पहले पाठ में नबी ज़करिया के ज़रिए। हे सिय्योन की पुत्री आनंद मना, ये यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार हैं। वो क्या लेकर आ रहे हैं? सलामत लेकर आए हैं, शांति लेकर आए हैं। तो हमारे रूह की हिफाजत करना, आत्मा में जीना, हम सबों को अंदरूनी ज़िंदगी पर जोर देना है। हम कितना अपने दिल की पुकार, अपने रूह की भूख और प्यास को बुझाते हैं और खिलाते हैं, एक मुद्दा हम सबों के लिए विचार करने की और उस पर जोर देने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में हम हमेशा बाहरूनी चीज़ों पर, दुनिया के मशहूरियों पर और दिखावे, कपड़े, खाने पीने पर बहुत ज़ोर देते हैं, ज़रूरत भी है। पर इस दौड़ में हमेशा हम अंदरूनी बातों को भूल जाते हैं, रूह के बारे में या हमारे दिल के बारे में हम भूल जाते हैं। कितने बार हम आराम से बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, घर में हो, जहाँ कहीं भी हो, पर अंदर की हमारी जो हालत है,
सड़ी हुई हालत है या बहुत खूबसूरत हालत है, अंदर की हालत हमें कोई मायना नहीं रखती है। बेटा हो या बेटी हो, बीवी हो या पति हो, कोई भी हो, अंदर जो कुछ भी है खुदा देख लेगा। अंदरूनी बातों पर अगर हम जोर देंगे प्यारे भाई और बहनों, रूहानी बातों पर जोर देंगे, रूहानी हालतों पर हम ख्याल रखेंगे, तभी हमारी बाहरूनी तरक्की, बाहरूनी कामयाबी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। तो आज का पाक कलाम हम सबों को हलीम होकर खुदा की पैरवी करने के लिए बुला रहा है। तेरा आज के ज़माने में बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि हम बोलते हैं कि खुदा हम सबों को हराएगा, सारे शैतानों को ख़त्म करेगा, हम सबों को ताकत देगा, हम सबों को बरकत देगा। इस हमारे गाने की किताब में शेर बब्बर कोई गाना भी है। और ऐसे गाने हैं कि यीशु को शेर और यीशु को ऐसे ताकत वाले बातों के साथ ऐलान करते हैं। यहूदी यही बातों पर विश्वास करते थे। यहूदी यही सोचते थे कि घोड़े पर सवार होकर आएगा, सारे दुश्मनों को हराएगा, सारे दुश्मनों को हराएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। चेले भी यीशु से ही पूछेंगे, प्रभु आप कब अपना राज्य स्थापित करेंगे? क्या हम उस राज्य में हुकूमत कर सकते हैं? ये सब चेलों के विचार थे। आज के ज़माने में भी प्यारे भाई और बहनों, नौजवानों को ले लें, बॉडी बिल्डिंग हो गया, फैशन हो गया, लड़कियों को लेकर, इन सारे बातों के ज़रिए हम क्या प्रकट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कि हमारी बाहरूनी ताकत हमारे साथ मुकाबला मत करो, हम हरा देंगे, हम मार देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। हम अपनी अकड़ को दूसरों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया यही चाहती है, दुनिया हम सबों से ही चाहती है। और खुदावंद बिल्कुल उसके विपरीत, उसके खिलाफ खुदावंद कहता है कि मैं हलीम होकर आ रहा हूँ, मैं एक गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ। और जकरिया नबी की जो भविष्यवाणी है कि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वो गधे पर सवार होकर, गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है, वो सलामती लेकर आ, शांति लेकर आ रहा है। ये नहीं कि दुश्मनों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ना, सलामती लेकर आ रहा है। सबके बीच में सलामती हो, सबके घर में सलामती हो, सबके दिल में सलामती हो। और रूह से भरपूर होकर जीने का मतलब प्यारे भाइयों और बहनों, ज़्यादा अपने अंदर की बातों पर गौर करना। रूह की पुकार से जीने का मतलब, ऐ प्रभु मुझे हलीमगी दे, ऐ प्रभु मैंने अपने आप से हारना नहीं है, ऐ प्रभु मैंने अपने आप पर जीत हासिल करना है। दूसरों पर जीत हासिल करना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, दूसरों पर हुकूमत करना आज के ज़माने में बहुत आसान है, क्योंकि आज मैं किसी को हरा सकता हूँ, आज मैं किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, आज मैं किसी को छोटा बना सकता हूँ, पर कल और कोई मुझ पर जीत हासिल करेगा, मुझे हराएगा और मुझे छोटा बना देगा। पर रूहानी तौर पर अगर हम जिएंगे, खुदा के रूह से भरपूर होकर जिएंगे, ये मुकाबला नहीं होगा, ये मुकाबला हमारे अंदर है, इस मुकाबले में हम जीत हासिल करेंगे। और खुदा हम सबों को इसी बात के लिए बुलाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस के हम पाठ सुन रहे हैं आज 8वें अध्याय में, कि रूह से भरपूर होकर जीना और जिस्मानी बातों पर गौर नहीं करना, शरीर की वासनाओं से नहीं, यानी जिस्मानी पुकार से नहीं, रूह की पुकार से जीना। हमारे शॉपिंग से लेकर हमारी मेकअप तक, हमारे कपड़े से लेकर हमारी गाड़ियों तक, और हमारे छोटे बाइक से लेकर बुलेट तक, हमारे अक्सर हमारे विचार ये होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरी कामयाबी हो गई है, मेरी है दिखावा है कुछ, और मैं भी हूँ कुछ। और यही पुकार प्यारे भाई और बहनों, यही कोशिश हमारे अंदर होना ज़रूरी है, अंदर होना ज़रूरी है। आप माने या ना माने, अक्सर 99% हम अपने दिल के बारे में सोचते नहीं। और कैथोलिक होने के नाते हमारी अच्छाई और बुराई, हम जितने नेक हैं, जितने खराब हैं, और कितने कामयाबी हमने हासिल किया है, कितने खूबसूरत है, कितने गंदे हैं, ये बाहर नहीं है, ये बाहर नहीं है, ये हमारे दिल के अंदर है। हमारे दिल को चीर कर हमें देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मेरे अंदर, मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र में, और मेरी कामयाबी में, मेरी मेहनत में, मेरी कमाई में, और मेरे सारे खूबसूरती में कितनी बातों की कमी है, कितने बातों पर सुधार लाने की ज़रूरत है, कितने बातों पर खुदा को मैंने पुकारने की ज़रूरत है, अंदर, हमारे दिल के अंदर है।
इसलिए जो चार दीवारी हैं हमारी ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी या हमारी कमी और कमज़ोरियों की, वो हमारे दिल के अंदर है। इसलिए हमारे अपने दिल के अंदर घुसकर हमारे दिल की पुकार, रूह की पुकार के मुताबिक जीना बहुत ज़रूरी है। आज के अंजील में प्यारे भाई और बहनों, आज के अंजील 11वें अध्याय में है और यीशु के साथ क्या बीता है। यीशु के साथ यूहन्ना बपतिस्ता अपने चेलों को भेजकर पूछता है, क्या आप ही हैं आने वाले या हमें और किसी के लिए इंतज़ार करना है। 11वां अध्याय शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्ता के चेले आकर यीशु से पूछते हैं, यानी यहाँ तक कि यूहन्ना को भी शक है, यूहन्ना को भी शक है कि यीशु है, यही है खुदा का बेटा या और कोई है। और उसके बाद यीशु की पीढ़ी को धिक्कार, यानी यीशु के लोग, उसके आसपास के गांव वाले, शहर वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यीशु उस पीढ़ी की तुलना अलग अलग लोगों से करते हैं और उन नगरों पर धिक्कार कहते हैं, यानी उनको शाप नहीं देते हैं। यीशु ऐसे कहते हो, हाय काश तुमने विश्वास किया होता। यीशु को दुख है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु को दुख है कि अपने ही लोग उन्हें नहीं मान रहे। यीशु को दुख है अपने ही लोग उनके चमत्कारों को देखा, उनके प्रचार को सुना, फिर भी उनको विश्वास नहीं कि खुदा का बेटा है। देखना, हमारे साथ जब ऐसे बातें बीतती हैं तो हमारे भी अलग अलग विचार हैं। हम क्या करेंगे? दूर हो जाएंगे, उनके साथ दोस्ती छोड़ देंगे और उनके साथ उठना बैठना हम छोड़ देंगे। शायद हम गरीब हों या कुछ भी हों, जब हमें लोग नहीं मानते हम पीछे हट जाते हैं। हमें लोग नहीं मानते, यहाँ तक हाँ जी, उसकी वजह से मैंने चर्च छोड़ दिया, उसकी वजह से मैं मोहल्ले में नहीं रहना चाहता हूँ, उसकी वजह से मैं रिश्तेदार छोड़ देता हूँ, उसकी वजह से मैं उस शादी में नहीं जाऊँगा, उसकी वजह से मैं आज बंदगी में नहीं आऊँगा, उसकी वजह से मैं क्वायर में नहीं बैठूँगा, उसकी वजह से ये कितनी बात। अगर हमारे साथ ऐसी छोटी मोटी बातें बीतती हैं तो हमारे तौर तरीके दुनियावी तौर तरीके के मुताबिक यीशु के साथ बीत रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता ने सवाल करके अपने चेलों को भेजा, क्या आप हैं या और किसी के लिए इंतज़ार करना है। और यीशु के लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। और यीशु इसके बदले क्या करते हैं? यीशु इसके बदले क्या करते हैं? अगर हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, यीशु क्या करते हैं? यीशु दुआ करते हैं। यीशु दुआ करते हैं। अपने दुख दर्द में, परेशानी मुसीबत में, अविश्वास में भी यीशु ने खुदा बाप को तारीफ करना सीखा। और आज के अंजील बिल्कुल वही है। 11 बाब 25 से 30 आयत तक बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। कम से कम 2 आयतें मशहूर हैं, पर उसकी जो आगे पीछे वाली बातें ना, बाइबल पढ़ने के बाद हमेशा जो बातें समझ में नहीं आई, अगर कोई पाठ आपको ऐसे लगता है कि हाँ जी ये उतना समझ में नहीं आ रहा है, इसकी कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही है, आगे पीछे पढ़ना है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, ताकि हमें पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएगी किस वजह से यीशु इस दुआ को कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में अध्याय और आयतें, यानी नंबर जो चैप्टर और वर्सेस हैं, वो पहले शुरुआत में नहीं था, बाद में वो बनाए गए ताकि हमें पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बाइबल की कोई भी बात को समझने के लिए आगे और पीछे, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है, उस हालात को हमें समझना है। तो यीशु को मान ले रहे हैं, यहाँ तक यूहन्ना के चेले भी यीशु से आकर पूछ रहे हैं, शक है वही है या और कोई आने वाला है, वही मसीहा है या और कोई आने वाला है। क्योंकि यीशु बहुत हलीम है, क्योंकि यीशु बिल्कुल दुनिया के खिलाफ प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु बहुत सारी चीज़ों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए बता रहे हैं, इसलिए उन्हें उनके दिमाग में शक है। और खुदावंद कहता है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सारी बातों को, सच्चाइयों को, कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, कौन सी खुदा की है, कौन सी दुनिया की है, इन सब बातों को, ज्ञान की बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया। 2 बातें हैं देना, फरीसी और शास्त्री अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते थे यहूदी समाज में। हमारे बीच में बहुत सारे हैं, हमें थोड़ा सा मालूम होगा, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम, हमें सब कुछ मालूम है, चर्च क्या है, फादर क्या है, और रोज़री क्या है, बाइबल क्या है, हमें सब कुछ मालूम। जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी भर जानकारी हासिल करना। जहां आप काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो बोलते हैं कि उसको अपडेट करो। जो चीज़ें पहले इस्तेमाल करते हैं अभी नया हो गया, पहले जो गाड़ियाँ थी अभी नई गाड़ियाँ आ गई हैं।
ईमान के बारे में भी जानकारी, जब तक सही जानकारी नहीं होगी, हम आराम से बैठकर सब कुछ सही सलामत है हमें मालूम है, तो हम पुराने ज़माने के हैं। तो कलीसिया हम सबों को हर इतवार बुलाती है, यीशु के बारे में जानकारी हासिल करो। तो यीशु खुदा बाप को धन्यवाद देता है। यीशु खुदा बाप को इसलिए धन्यवाद देता है क्योंकि खुदा अपने बेटे को हुकूमत करने के लिए नहीं, दूसरों को सजा देने के लिए नहीं, दूसरों को डांटने के लिए, दूसरों के खिलाफ बातें करने के लिए नहीं, हलीम बनकर दूसरों को बचाने के लिए भेजता है। हलीम बनकर दूसरों के लिए शिकार बनने के लिए भेजता है। शिकार हम शिकार समझते हैं, शिकार हमें पसंद भी है, शिकार हमें समझ में आता है। यीशु हम सबों के लिए एक शिकार है। खुदा ने अपने बेटे को इल्ज़ाम लगाने, हुकूमत करने के लिए, घोड़े पर सवार होकर दूसरों को मारने के लिए नहीं ना, मार खाने के लिए खुदा बाप ने भेजा है। और यीशु इस बात पर बहुत बहुत खुश है। ऐ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, लोग मुझे नहीं मानते, मेरी बातों को समझ नहीं रहे और मुझे इनकार करने के लिए भी तैयार है, मैं फिर भी मैं तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं तूने उनके दिल दिमाग को खोला नहीं है। और जो हलीम हैं, जो छोटे हैं, जो गरीब हैं, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती है, उन्हें मालूम है कि चर्च में आना, पाक सैक्रमेंट को हासिल करना और पाक सैक्रमेंट में हिस्सा लेना कितनी अहमियत रखने वाली बात है, कितनी गहराई में खुदा की पैरवी करने के लिए बात है। खुदा के बरकतों को हासिल करने के लिए पाक सैक्रमेंटों के ज़रिए हमने खुदा को प्यार करना है। जो हलीम, जो गरीब, जो छोटे हैं, उन्हें मालूम है, और जो अमीर हैं, जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हुकूमत करने वाले हैं, उनको नहीं मालूम है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु की दुआ है, खुदा बाप ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करें। है ना, अभी आने वाले 2 आयत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बैकग्राउंड को, इस माहौल को याद रखकर हम पढ़ें। यीशु राजा है, दिलों का राजा है, पूरी दुनिया का राजा है, पूरे दुनिया पर हुकूमत करने वाला, पर उसके हुकूमत करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मारने और काटने, ख़त्म करने वाले तरीके हैं दुनिया के, दूसरों पर हुकूमत करने वाले तरीके हैं, पर यीशु हमारे ऊपर नहीं, हमारे दिलों का राजा, हमारे दिलों पर हुकूमत करने के लिए हलीम होकर आ रहा है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। देना, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे वो बोलेंगे, हम थके नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम सही सलामत हैं, हम आए हैं, हमें सब कुछ मालूम है। पर खुदा के सामने चर्च में आने के लिए एक ही कंडीशन है, अपने आप को पापी समझना है, अपने आप को कमज़ोर समझना है, अपने आप को ज़रूरतमंद समझना है। अगर हम अपने आप को बोलते हैं ना मेरे अंदर कोई पाप की ज़रूरत नहीं है, मैं आया हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, यहाँ लोगों से मिलने के लिए, ना, ये चर्च की यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है खुदा के पास, क्योंकि यहाँ फादर के लिए नहीं आते हैं, खुदा के लिए आते हैं, सैक्रमेंट के लिए आते हैं, पाक मास के लिए आते हैं, पाक वचन के लिए आते हैं। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। देखना, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं बोला, अपने घर के लिए नहीं बोला, अपनी गाड़ी के लिए नहीं बोला, अपने पर्स के लिए नहीं बोला, अपने बैंक अकाउंट के लिए नहीं बोला। हमारी ज़िंदगी रूहानी, हम रूह हैं, हमें एक जिस्म दिया गया और बाकी सारी चीज़ें, हम अपने जिस्म को संभालने के लिए घर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बैंक अकाउंट है, नौकरी है, सब कुछ है। पर खुदावन कहता है सबसे पहले स्वर्ग राज्य को, सबसे पहले रूहानी ज़िंदगी पर गौर करो, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आत्मा में भरपूर होकर कैसे जिए? आत्मा में भरपूर होकर जीने के लिए अपने आप को हलीम बनाना है। आत्मा से भरपूर होकर जीने के लिए हमें इकरार करना है, प्रभु तू सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐ प्रभु, मैं आया हूँ, मैं वही हूँ, मेरी कमी, कमज़ोरी, मेरी आदतें, मेरे गुमराह होने के तौर तरीके, मेरे अंदर जो फूट है, नुकसान है, प्रभु सब कुछ तेरे सामने है। मैं यहाँ आया हूँ तेरे सामने नई ज़िंदगी हासिल करने है। प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझे दूसरों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु मैं तेरे सामने झुकने के लिए तैयार हूँ, तेरे सामने मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, तुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बीवी, मेरे पति और मेरे बच्चों पर रहम कर। ऐ प्रभु मुझे अपना बोझ दे दे, अपना बोझ दे दे।
क्योंकि खुदावन हमारे सारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। हमारे सारे बीमारी और बुराई, कमी, कमज़ोरियों को उठाने वाला खुदा है। हमारे लिए जान देने वाला खुदा है। हम जान लेने वाले हैं, पर खुदा हमारे लिए जान देने वाला खुदा है। और खुदा से कहा, प्रभु मेरे सारे बोझ को ले ले, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। मेरे अंदर जो भी बोझ आया है प्रभु, मैं तेरे हवाले करने के लिए आता हूँ। हर एतवार को आता हूँ ताकि मैं यहाँ छोड़ कर जाऊँ। पोप साहब कहते हैं कि हमारा चर्च एक अस्पताल के समान है। अस्पताल में हम अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं। अगर हमारी कोई बीमारी नहीं है तो अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है। चर्च भी हमारी रूह को चंगा करने वाला एक जगह है, जहाँ पाक सैक्रमेंटों के ज़रिए अपने लिए नई ज़िंदगी हासिल करते हैं। तो यीशु के समान आज हम सबों को हलीम बनकर ज़िंदगी गुजारना है प्यारे भाइयों और बहनों। और संत पौलुस दोबारा वही कहेगा, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे, हमारे जिस्म के जो भूख है, प्यास है, उसको मारेंगे, तो रूह की भूख और प्यास को खिलाने और पिलाने लगेंगे और आपको जीवन प्राप्त होगा, आपको ज़िंदगी प्राप्त हो जाएगी, आपको ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। अगर हमें असली ज़िंदगी हासिल होना है, आज इस पाक मिस्सा के दौरान ये आदत को बनाए रखें अपने दिल में, है प्रभु तेरे सामने मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, हलीम होने के लिए तैयार हूँ। घोड़े पर नहीं, गधे पर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। हलीम होकर मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर, मुझे अकल बनाए दे, सद्बुद्धि दे। ऐ प्रभु तू मेरे दिल में अपने वरदानों को प्रकट कर। मेरे दिल में है प्रभु तेरे वरदान मुझे हासिल हो, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सारी योजनाओं पर, मेरी मेहनत पर है प्रभु तेरी मेहरबानी, तेरी सलामती हमेशा हमेशा बने रहे। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवार के हर एक मन्नत, हर एक ज़रूरत, हर एक दुआ को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। आमीन।